Hello friends, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल, जहाँ पर हम लोग KVPY और NSEB नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजी जो ओलंपियाड बायोलॉजी ओलंपियाड के लिए है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ वीडियोस सेशन किया है, जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन किया है। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर वो है फ्रॉम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस KVPY के भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस NSEB के होंगे। जैसे अभी KVPY के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस NSEB के भी होंगे। यस, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम NSEB। तो ये अब दोनों का एक साथ ही वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पर KVPY और NSEB, ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट को ये फ़ायदा हो जाए। अलग अलग वीडियोस बनाने का मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर आज जो टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया वह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जैसे कि मैंने बना दिया है सेल साइकिल पर, सेल साइकिल। उसके बाद हम लोगों ने बात किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके ऊपर, और बायोमॉलिक्यूल्स। यस, बायोमॉलिक्यूल्स। इन टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आज के इस सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले KVPY से। तो इसमें जो ईयर के क्वेश्चन है वो 2012 से लेकर 2020 लेटेस्ट जो अभी तक आया हुआ है उसके क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, which one of the following biological phenomenon involves bacteriophage? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद से वो DNA बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया तक लेके जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस वेयर द बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व, वेयर द DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया A हैज इट विल गो टू द B वाया बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज इसको लेकर जाएंगे। तो पहले ये यहाँ इन्फेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन। कंजुगेशन में डायरेक्ट बैक्टीरिया का कांटेक्ट होता है, जिसमें कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टेकिंग अप फॉरेन DNA, नेकेड फॉरेन DNA, इट कुड बी सर्कुलर और लीनियर फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू इनसाइड। और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA और क्रोमोसोम बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 4 के बीच में एक्सचेंज ऑफ DNA कंपोनेंट और क्रोमोसोमल सेगमेंट हो गया, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रूट ऑफ सम हायर प्लांट गेट एसोसिएटेड विद द फंगल पार्टनर। The root provide food to the fungus while the fungus supplies water to the root. The structure so formed is known as। तो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा कंडीशन में क्या होता है? व्हाट इज द माइकोराइजा? देयर इज एसोसिएशन ऑफ फंगस, मेनली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, हायर फंजाई विद द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो इसका रोल यहाँ पर दिया हुआ है। लाइकेन क्या है? लाइकेन यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी का एसोसिएशन है फंजाई के साथ।
ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ भी माइकोराइजा में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लेकिन ये फंगस विथ रूट ऑफ प्लांट होता है। एनाबिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। राइजोबियम क्या है? ये बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन लेगुमिनस रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पैथोजन विच कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो आर्टिफिशियल मीडियम में वो पैथोजन कल्चर नहीं किए जा सकते जो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वायरस। वायरस कभी भी एक्सटर्नल मीडियम में या फिर आउटसाइड द होस्ट ये सरवाइव नहीं करता या मल्टीप्लाई नहीं करता। ये तभी एक्टिव होगा when it goes inside the host. फंगस एक्सटर्नल मीडियम यानी इन विट्रो कंडीशन या आर्टिफिशियल मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं, बैक्टीरिया एज वेल एज प्रोटोजोन्स, लेकिन वायरस नहीं कर सकता। वायरस आउटसाइड द होस्ट ये नॉन लिविंग की तरह है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट आ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए नॉट बोल रहा है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो नॉट ए मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कौन सा होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 फॉर्म है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। तो आंसर होगा 4th। बाकी तीनों क्या है? ये ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आ रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जिसको TMV वायरस बोलते हैं, फर्स्ट वायरस जिनको आइसोलेट किया गया था जो मोज़ाइक लाइक डिजीज कॉज करते थे, टोबैको विच इज एंजियोस्पर्म, ये हायर प्लांट में सोलेनेसी फैमिली में कॉज करते हैं। तो इसका क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट? इट अफेक्ट ऑल मोनोकोटिलेडन प्लांट, नहीं, ये डाइकॉट में करता है, तो मोनोकोटिलेडन नहीं करता, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इट अफेक्ट फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, यस। ये वेन में जाकर क्या करता है, क्या है, पैचेस फॉर्म कर देता है। ये लीफ के मोज़ाइक बोल रहा है, तो यहाँ पर ये जो लीफ है इसमें बीच में वाइट पैचेस फॉर्म कर देता है। तो ये वाइट पैचेस में क्या होता है? क्लोरोफिल का एब्सेंस, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ये डज नॉट इन्फेक्ट अदर स्पीसीज बिलोंगिंग टू सोलेनेसी, नहीं, अदर स्पीसीज ऑफ सोलेनेसी को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इन इनफेक्ट जिम्नोस्पर्म, नहीं, ये एंजियोस्पर्म को करता है। तो ये आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट आ रहे हैं, जीनोम ऑफ SARS-CoV-2 विच इज कोविड बेसिकली। तो ये कोविड के जीनोमिक DNA के बारे में बात कर रहा है। जो अभी कोरोना चल रहा है वो कोविड के चलते हो रहा है, कोविड वायरस। तो उसके जीनोमिक DNA कैसे है? वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, याद रखना है। सॉरी, ये नहीं ऑप्शन, ये ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड RNA। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वायरसेस पोसेस ए प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जीनोमिक मटेरियल एट ऑल, आंसर इज यस। ये सारे में हो ऐसा जरूरी नहीं। इस प्रोटीन का नाम जो है उसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड वो है, कवर है जिसके अंदर में जीनोमिक मटेरियल रहता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कैप्सिड हर एक जगह प्रेजेंट हो। जैसे वायरोसॉइड, सॉरी विरियन में ये सिर्फ RNA पार्टिकल है। यहां पर क्या होगा? विरियन। ठीक है, ये सिर्फ RNA पार्टिकल है। तो ये सभी में हो ऐसा जरूरी नहीं है। द वायरस कंटेन RNA एज जेनेटिक मटेरियल, नहीं, RNA जेनेटिक मटेरियल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। DNA भी हो सकता है। कंटेन DNA एज जेनेटिक मटेरियल, नहीं, RNA भी हो सकता है। तो ऑल वायरस रेप्लिकेट विद इन द होस्ट, ये इज करेक्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब वायरस जब होस्ट के अंदर जाता है तभी ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो आंसर होगा 4th। नेक्स्ट आ रहे हैं, कुर्चफेल्ड जैकब डिजीज CJD इज ए ट्रांसमिसिबल डिजीज कॉज्ड बाय द।
ये जो CJD डिजीज़ है ये कॉज करता है एक स्पेसिफिक मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ये होता कैसे? मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और उसको हम लोग कहते हैं प्रियॉन। प्रियॉन। तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ये जैकब डिजीज या स्क्रैपी डिजीज इन द शीप और लाफिंग डिजीज, मैड काउ डिजीज, इस तरह के डिजीज कॉज करता है। तो जहाँ पर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए, तो ये आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे लीफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट वाज पास थ्रू द फिल्टर विच pore size is of 0.05 micrometer in diameter. The infectious agent was detected in a filtrate. Which one of the following is likely infectious agent? ये बोल रहा है कि एक फिल्टर है इसके पास में, सपोज ये फिल्टर है, ये फिल्टर किसी कलेक्टर के साथ में लगा हुआ है। सपोज यहाँ पर एक कलेक्टर है, इस कलेक्टर को, तो जब अगर कोई मटेरियल इससे पास करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये छोटे छोटे पैथोजेंस इस फिल्टर से पास कर जाते हैं और ये यहाँ आ जाते हैं, ये फिल्टर में, इस फिल्ट्रेट में ये प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जब इस फिल्ट्रेट में ये प्रेजेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनका साइज 0.05 माइक्रोमीटर से छोटा है, और जो बैक्टीरिया का साइज ये बैक्टीरिया फिल्टर को पास नहीं होने देगा, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज इनसे बड़ा होता है। तो कौन से ऐसे साइज वाला पैथोजन है जिनका साइज बैक्टीरिया से छोटा हो? आंसर है वायरस। तो वायरस इजीली पास कर जाएगा इसके। माइकोप्लाज्मा भी कर सकता है, माइकोप्लाज्मा भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं दिया है तो वायरस होगा। वायरस इज ए स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ रहे हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल वाज, अच्छा, आर photosynthetic pigment found in photosynthetic bacteria. Their function is distinct from plant chlorophyll in that they, देखिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरिया में दो तरह के पिगमेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसी का दूसरा नाम है बैक्टीरियो परप्यूरिन, और एक होता है बैक्टीरियल विरिडीन। ठीक है, ये दोनों पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते तो हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन ऑफ वाटर नहीं करते, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर करेंगे, H2O को ब्रेकडाउन कर देंगे तो ये H+ इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ये बैक्टीरिया जिनमें भी इस तरह के पिगमेंट होते हैं वो एनएरोबिक होते हैं, तो वो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन नहीं करते। तब वो किसका ब्रेकडाउन करते हैं? किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल का या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो रिड्यूस फॉर्म में है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं H+ प्लस सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फर प्रोड्यूस, ये कभी भी ऑक्सीजन को ब्रेकडाउन नहीं फॉर्म करेगा, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तभी होगा जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा। तो आंसर होगा आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये एनारोबिक होते हैं। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। फिशन ईस्ट आर, फिशन ईस्ट फंगस है, ईस्ट क्या है? फंगस, और फंगस क्या होता है? यूकैरियोट्स। आंसर क्या होगा? आर्की बैक्टीरिया नहीं है, यू बैक्टीरिया भी नहीं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यस, फोर्थ ऑप्शन। ये है क्या? फंगस। और फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ये यूनिसेलुलर है, बस ये सोच रखना याद, लेकिन है ये यूकैरियोट्स। नेक्स्ट आ रहे 12th नंबर, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इन प्लाज्मोडियम सजेस्ट दैट। तो प्लाज्मोडियम के अंदर प्लास्टिड का रहना ये शो करता है कि यहाँ पर प्लास्टिड से लेटर ऑन में क्या बनते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये पैरासाइटिक हो सकता है विद साइनोबैक्टीरियम एज ए एंडोसिम्बायोटिक। साइनोबैक्टीरियम जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट
की तरह काम कर सकता है, तो ये कभी ये इस प्लाज्मोडियम के अंदर चला गया होगा जो प्लाज्मोडियम की तरह एक्ट कर रहा है, प्लास्टिड्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो आंसर इसका होगा सेकेंड ऑप्शन, इट इज़ ए पैरासाइटिक विद साइनोबैक्टीरियम एज ए इंडोसिम्बायोटिक, क्योंकि प्लास्टिड लेटर ऑन में क्लोरोफिल बनाएगा। यहाँ पे कैसे रिलेशन चेक करना है, ये क्लोरोफिल नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, मैंने भी क्या लिख दिया, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, साइनोबैक्टीरिया, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट, ए बैक्टीरिया कॉलोनी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो बैक्टीरियल कॉलोनी एक ही बैक्टीरिया का क्लोन होता है, एक ही बैक्टीरिया अगर फास्ट डिवाइड कर रहा है तो वो कॉलोनीज फॉर्म करेगा जहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स होंगे मिलियन कॉपीज में। तो आंसर होगा ए सिंगल बैक्टीरियम बाय इट्स रिपीटेटिव डिजीज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। राइनो वायरस इज ए कॉजेटिव एजेंट, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइनो वायरस बेसिकली हमारे कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इबोला वायरस, अगेन इबोला वायरस जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस है, जो लीडिंग डेथ कॉज इन ह्यूमन है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से वायरस और लाइकेन को अलग रखा गया था। तो इसके बारे में उस वक्त तक का नॉलेज ही नहीं था, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी एल्गी, इग्लिना, लाइकेन, एल्गी, तो ये तो ठीक है, फिर इग्लिना को रखा गया है, इसको रखा गया है, वायरस नहीं, ठीक है, तो ये दोनों को नहीं रखा गया है, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट आर स्टडी ऑफ ट्री ऑफ लाइफ गिवन बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया, तो ये फोर्थ पॉइंट से डेविएट हो रहा है, यानी ये दोनों कॉमन एंसेस्टर है ई बैक्टीरिया के, और आर्कीबैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया के कॉमन एंसेस्टर है ये, और सभी के कॉमन एंसेस्टर है ये। तो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंडिकेटिंग सिम्बायोसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोटिक का है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंसेस्टर रिस्पेक्टिवली, तो ये दोनों ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में तो होगा नहीं, तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो यूकैरिया में यानी थर्ड नंबर, इनमें देखिए यहाँ पर ये कॉमन एंसेस्टर और इनके पीछे भी ये कॉमन इसी का चल रहा है, ये भी यूकैरिया होंगे 3, 4। सेकेंड को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंड में आर्की बैक्टीरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आर्की बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो 3 और 4th विल बी रिस्पेक्टिवली द पोजीशन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, ए फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज गिवन बिलो, ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से करेक्ट। दे आर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे कंटेन राइबोज और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इंक्लोज प्रोटीन कोट, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, नहीं, दे एग्जिबिट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड अंडरगो म्यूटेशन, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ। ये सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन गलत है, मैंने राइट कर दिया इसको, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन सही है। ये मोस्ट प्रिमिटिव ही नहीं, मोस्ट प्रिमिटिव कौन है, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो सेकेंड और फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ रहे हैं, a student inoculated a drop of pond water into the liquid culture medium which is mainly contain extract of dry leaves. She incubated the culture bottle and microscopically observed a drop from the culture on second, third and fourth day after commencement of experiment. The organism she observed in each day were second day mainly bacteria, third day paramecia and fourth day rotifers. Okay. तो डोमेन, इनके डोमेन पूछ रहे, तो बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोट्स, ये तो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में भी ट्रू बैक्टीरिया तो इसको बोलेंगे यू बैक्टीरिया, पैरामीशियम यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स,
तो यू बैक्टीरिया और यू कैरियर्स, यू बैक्टीरिया यू कैरियर्स। अब फोर्थ रोटीफर्स क्या है, रोटीफर्स भी यू कैरियर्स में आएगा, तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, इफ बैक्टीरिया फाज विथ लाइटिक सेल साइकिल इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब यहाँ से NSEB के क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छा, ऊपर से ही चल रहे हैं NSEB के, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे बैक्टीरिया फाज विथ लाइटिक सेल साइकिल इन्फेक्ट बैक्टीरिया इन ए कल्चर मीडियम कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर, द सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ फेज विल हैव। तो यहाँ ये बोल रहा है कि एक बैक्टीरिया है जिसको मैंने सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया, जो रेडियो लेबल्ड है, S35 सल्फर कंटेनिंग मीडिया है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सल्फर जाएगा और जितने भी प्रोटीन होंगे, एमाइनो एसिड होंगे, वो सब सल्फर के होंगे और वहाँ सल्फर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा मैथ्योनिन और सिस्टीनिन में, और वो प्रोटीन के पार्ट हो जाएंगे। ओके, अब जब लाइटिक बैक्टीरियोफेज इंटर करेगा, तो जब बैक्टीरियोफेज यहाँ इंटर करता है तो बैक्टीरियोफेज अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यहाँ डालता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो यहाँ आ जाएगा, और ये होस्ट के मशीनरी यानी बैक्टीरिया के मशीनरी को यूज़ करके अपने लिए कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। लेकिन वो कैप्सिड प्रोटीन का एमाइनो एसिड कहाँ से आएगा, बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया का एमाइनो एसिड रेडियो लेबल्ड है, यानी इसके कैप्सिड जो होंगे इस बैक्टीरियोफेज के, वो रेडियो लेबल्ड होंगे, ठीक है। जीनोमिक DNA रेडियो लेबल नहीं होगा क्योंकि फॉस्फोरस रेडियो लेबल नहीं, वहाँ फॉस्फेट होता है, सल्फर तो होता नहीं है न्यूक्लिक एसिड में, तो सल्फर रेडियो लेबल नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन रेडियो लेबल हो जाएंगे। तो कैप्सिड प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो कैप्सिड विल बी रेडियो लेबल। कैप्सिड मतलब कोट, रेडियो एक्टिव कोट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आर 3 डोमेन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑन द 16S rRNA gene. It is correctly depicted in। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिलीज हुआ है वो बाइफर्केशन देखिए, यहाँ पर ये मेथेनोकोकस है, आर्की बैक्टीरिया, सही है। आर्की बैक्टीरिया एंटेमेनोवा जिंजिन वेलिस या हिस्टोलिका, ये है प्रोटिस्टेंट्स, तो यूकैरियोट, ये सही है। और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया, देखिए लाइफ का जो ओरिजिनेशन है वो कुछ ऐसा है, डोमेन ऑफ लाइफ। इस तरफ में यू बैक्टीरिया है और आगे चलकर इसमें आर्की बैक्टीरिया आ गए और यूकैरियोट्स आ गए, तो ये दोनों साथ में रहेंगे आर्की, इसलिए आर्की बैक्टीरिया इज मोर क्लोजर टू यूकैरियोटिक देन यू बैक्टीरिया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ये दोनों साथ में है, ये आर्की है, ये यूकैरियोट्स है, और ये क्या है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये यूकैरियोट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। A protist Gynalox polyhedra follows circadian rhythm। सर्कैडियम रिदम का मतलब होता है डे और नाइट, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट। तो डे में कैसा बिहेव कर रहे हैं और नाइट में कैसा बिहेव कर रहे हैं। फॉर 2 डिफरेंट एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस एंड बायोलुमिनेसेंस, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस डे में करेंगे और नाइट में बायोलुमिनेसेंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट दिस, तो नाइट का ये है और डे का, तो नाइट डार्क है, डे वाइट है, ओके। तो पीक किसका आ रहा है, ये डॉटेड का यहाँ पर, तो डॉटेड क्या, अच्छा बायोलुमिनेसेंस डॉटेड है और सॉलिड लाइन फोटोसिंथेसिस है, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये फोटोसिंथेसिस होगा जब डे है, तो उस टाइम पे बायोलुमिनेसेंस मिनिमम पर होगा, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। और जब बायोलुमिनेसेंस मैक्सिमम होगा तो फोटोसिंथेसिस मिनिमम होगा, क्योंकि डार्क में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, उस वक्त बायोलुमिनेसेंस होंगे, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, लाइकेन इज नोन टू बी वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन बिकॉज, देखिए लाइकेन में जो ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस होते हैं उनके अंदर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये अनेबल टू एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस दे एब्सॉर्ब,
और ये एब्जॉर्ब कहाँ से कर लेंगे, एटमॉस्फेयर से। तो इसीलिए लाइकेन इज अ वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट SO2 एंड इट इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर एयर क्वालिटी। जहाँ पे SO2 ज़्यादा होंगे लाइकेन वहाँ ग्रो नहीं करेगा। 23rd आ रहे हैं, स्टडी ऑफ Gynalox polyhedra. A dinoflagellate shows 3 peculiar diurnal cycle X, Y, Z respectively. The most likely represent. Note that dark line in the graph indicate night. Okay. तो डार्क लाइन ये नाइट है, ये वाला रीजन नाइट का है, ठीक है। तो नाइट पर एक ये वाला पिक है और एक डाउन है, इसका मतलब ये वाला बायोलुमिनेसेंस होना चाहिए और ये वाला फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। तो सेमीज एक डॉटेड और सॉलिड और एक फुल्ली सॉलिड देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है। अच्छा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई का हो गया और ये तो एक्स क्या होगा, एक्स इन दोनों के बीच का पिक कर रहा है, यानी वहाँ पे कुछ और चलिए देखते हैं। पहले तो वाई और जेड को मैच कर लेते हैं। तो वाई हो गया फोटोसिंथेसिस और जेड हो गया लुमिनेसेंस। और कहीं फोटोसिंथेसिस है क्या, नहीं है। ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये हो गया एक्स, यानी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का पिक क्या आ रहा होगा, डे के टाइम पे पार्शली स्टार्ट हो रहा होगा। आंसर ठीक है, सेकंड होगा। चलिए यहाँ पर अब आ रहे 25th, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोन इन द 4 डिफरेंट अनडिस्टर्ब्ड ट्यूब कंटेंस कल्चर शोइंग PQRS रिस्पेक्टिवली। तो ये बैक्टीरिया सबसे अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन से अवे रहना चाहते हैं, यानी एनारोबिक कंडीशन, यानी ये होगा स्ट्रिक्ट एनारोब। ये वाले ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी स्ट्रिक्ट एरोब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये एनारोब यहाँ पर भी है, तो ये तो एरोब, ये भी एरोब, ठीक है। ये दोनों सेकंड और फोर्थ में से कुछ भी हो सकता है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये हो गए फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स क्यों कह रहा हूँ, देखिए फैकल्टेटिव एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअली में एरोबिक होते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो सर्वाइव कर जाएंगे, इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर देखिए ये वाले में सिर्फ ऑक्सीजन से थोड़ा दूर है और एनारोबिक से भी दूर है, यानी ये माइक्रो एरोफिलिक होंगे। यानी माइक्रो एरोफिलिक का मतलब कि इनको ऑक्सीजन थोड़ा अमाउंट में चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिर इनके लिए टॉक्सिक होगा। तो आंसर यहाँ पर ये होगा सेकंड ऑप्शन। पैटर्न इसको देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ रहे हैं, निशा वॉज और ऑब्जर्विंग ए पॉन्ड सैंपल यूजिंग 15x eyes. Okay, she measured one of the protista using micrometer and found it approximately 0.2 centimeter in the size under microscope. Her friend told that the actual size of this protista is to be 3 micrometer. Okay, thus Nisha was observing the microscope using objective lens of. Okay, तो ये साइज बहुत बड़ा हो रहा है 0.2 का, और एक्चुअल में साइज कितना है 3। तो निशा को जो दिखा वो 0.2 का दिखा, एक्चुअल में साइज कितना था 3 माइक्रोमीटर का। तो कितना फोल्ड मैग्निफिकेशन हो गया, तो सबसे पहले तो फोल्ड मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर ले। तो फोल्ड मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन की 0.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 माइक्रोमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 to the power -2 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। और ये कितना होगा, इसको भी मीटर में कर देते हैं, 10 to the power 6 मीटर। ये मीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो 2 × 10 to the power, ये ऊपर गया तो +6, तो +4 और एक यहाँ से तो +3 डिवाइड बाय 3। तो ये
2000 डिवाइड बाई 3 टाइम्स, ये फोल्ड मैग्नीफिकेशन है। और फोल्ड मैग्नीफिकेशन में ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन और आई पीस का मैग्नीफिकेशन मिला के ये आएगा। पूछ रहा है कितना फोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर इसने तो 15x का यूज़ किया है। कौन सा? आई पीस का 15। तो ये कितना x का करेगी ताकि ये फोल्ड मिल जाए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2000 डिवाइड बाई 15 3 45, ये मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। तो ये आएगा कितना? 2000 डिवाइड बाई, कैलकुलेटर ले लेते हैं भाई, मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो इतना 2000 डिवाइड बाई 45, 44.44, तो आंसर होगा 44.44। 44.44x यानी 45, ये आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सल्फोबस bacteria that fix CO2 using energy from inorganic chemicals are classified to P। तो ये तो यहाँ पर CO2 को फिक्स कर रहा है और सल्फोबस बैक्टीरिया यानी सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा H2S को S में, और इससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी और हाइड्रोजन दोनों मिलेगा। इस तीनों को यूज़ करके ये CO2 को फिक्स करेगा इन C6H12O6 फोटोसिंथेसिस के लिए, C6H12O6 ग्लूकोज। तो यहाँ पर इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रोप। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रोप, और फिक्सेशन कर रहा है फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पर ऑटोट्रोप है यानी सेल डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। एक्टोमाइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट एंड फंजाई इज इम्पॉर्टेंट इन ऑब्टेनिंग फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप? ओके, तो एक्टोमाइकोराइजा तो सरफेस पे ग्रो करता है, तो पेनिट्रेट द होस्ट बाय फंगल हाइफा, ये रॉन्ग है। क्रिएशन ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑन द हाइफा टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, ये बिल्कुल सही है। ये सेल सरफेस के ऊपर में कॉर्टिकल लेवल पर रहेगा और ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि नियर बाई सॉइल से मिनरल को और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। चेंज द पीएच इन द सॉइल, ये भी सही है, पीएच को चेंज कर सकता है क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो एसिडिक हो जाएंगे। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू फंजाई, यस, इससे फ़ायदा क्या होगा? फंगस को क्या फ़ायदा होगा कि ये सेल के जो ग्लूकोज है ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो पहुँच अपने तक लेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग BCT होना चाहिए, BCT, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। विच इन द फॉलोइंग scheme 3 domain of key is one representing example of each domain shows A, B, C respectively are cyanobacteria, हेलोफाइल्स एंड सिलिएट्स। तो ये क्या है? A, ये तो अभी डिस्कस कर दिया गया। ये तो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यू बैक्टीरिया है। हेलोफाइल्स क्या है? ये है आर्की बैक्टीरिया। और सिलिएट्स क्या है? प्रोटोजोन्स में आएंगे, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ रहा है 30, द टेबल बिलो लिस्ट द मेजर फंगल ग्रुप एंड देयर करेक्टर। एस्कोमाइकोटा यानी एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसमें आया था, यहाँ दिया। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होता है, हाइफा सेप्टेट है, यूनिसेलुलर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइकोनिडिया, ये बिल्कुल सही है, तो इसका फोर्थ होगा। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, पहले वो कर लेता हूँ। तो जाइगोमाइसिटीज हाइफा एसेप्टेट है, कोइनोसिटिक यानी एसेप्टेटिस को कहते हैं, नो सेक्सुअल स्पोर, ये भी सही है। इसके बाद नहीं सॉरी, ये होगा हाइफा एसेप्टेट एस कोइनोसिटिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाला, सॉरी ये
यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए स्पोरेंजियोस्पोर से होता है, तो ए का फोर्थ और बी का नहीं, ए का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। यस, तो ये आंसर होगा, यानी बी और सी का क्या होगा, बी का सेकेंड और सी का थर्ड, यही है। यस, तो बाकी के बारे में मुझे डिटेल में नहीं मालूम, ये एस्कोमाइसिटा और जाइगोमाइसिटिस के बारे में तो मैंने उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सम फंजाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट ऑफ मस्कुलर प्लांट विच इज कॉल्ड माइकोराइजा। इन सच एसोसिएशन माइकोराइजा हेल्प plant to absorb water, phosphate, salt and other mineral depending on whether the fungus colonize the root extracellular or intercellular. Mycorrhiza can be grouped into ecto and arbuscular mycorrhiza. Which of the following description of mycorrhiza is correct? Okay, correction पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सीडलिंग्स होते हैं, सीडलिंग ऑफ माइकोराइजा ग्रो मोर रेपिडली देन द सीडलिंग विदाउट द माइकोराइजा इन लो फॉस्फोरस सॉइल। यस, ट्रू। जिसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन होगा वो फास्ट सीडलिंग ग्रो करेंगे देन द सीडलिंग जिसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि माइकोराइजा क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को लेकर आते हैं। तो ये ट्रू होगा, तो यहाँ फुल फिल करना है, ये ट्रू होगा। हाइफा ऑफ arbuscular mycorrhiza can penetrate the cortical cells of the root and the cell membrane to form a symbiotic association intracellularly. Yes, arbuscular mycorrhiza को हम लोग एंडोमाइकोराइजा कहते हैं, जो अंदर की तरफ ग्रो कर जाए, माइकोराइजा। तो ये भी ट्रू है, आंसर होगा यस, ये ट्रू है। हाइफा ऑफ एक्टोमाइकोराइजा कैन पेनिट्रेट द कॉर्टिकल सेल, नहीं, ये रॉन्ग है। ये सरफेस पे ग्रो करेंगे, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं करते, तो ये फॉल्स है। Mycorrhiza have the similar function as root hair of the plant, and therefore plant with mycorrhiza has less developed root hair. Yes, true. रूट हेयर्स का भी काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, जो सेम काम कर रहा है कौन, माइकोराइजा, हाइफा ऑफ फंगस। तो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा। Each mycorrhiza forms symbiotic association with the root of a specific plant. Yes, बिल्कुल सही। फंगस बहुत स्पेसिफिकली किसी पार्टिकुलर प्लांट के साथ ही ग्रो करेंगे, जैसे साइकेट के साथ में या फिर पाइनस के साथ में या ऑर्किड के साथ में। तो ये आंसर सही है, ट्रू। तो एक रॉन्ग है, सिर्फ सी, बाकी सब ट्रू होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 32, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग द फोटोग्राफ शोज फिलामेंटस ग्रोथ ऑफ a kind of cyanobacteria, nostoc species. The bacteria form heterocyst thick cell wall when nitrogen sources such as ammonia and nitrate are deficient in the environment. Which of the following statement describing this heterocyst is or are true? Okay, nitrogen is fixed in the heterocyst. Yes, true. Heterocyst वो सेल्स होते हैं जिनके सेल वॉल थिक होते हैं और इनके अंदर फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, ये भी समझना है, एब्सेंट। फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस होगा तो एरोबिक हो जाएंगे, तो वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो नाइट्रोजिनेज इंजाइम है, नाइट्रोजिनेज इंजाइम, ये वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन है, ये कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करेगा, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा रिडक्शन प्रोसेस से एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट से एटीपी प्रोड्यूस होगा, तो ये प्रेजेंट रहेंगे, तो ये पहला करेक्ट है। फोटोसिस्टम फर्स्ट डज नॉट फंक्शन इन द हेटेरोसिस्ट, नहीं, फंक्शन करेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोटोसिस्टम सेकेंड डज नॉट फंक्शन इन द हेटेरोसिस्ट, ट्रू, ये ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये होगा आंसर, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं ये KVPY और शायद ये दोनों 31 और 32 है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो इधर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, तो INBO
और यहाँ पर NSEB और KVPY इन सब के क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। तो होप सो कि ये वीडियोस या ये सेशन आपको हेल्प करेगी आपके KVPY या बायोलॉजी ओलंपियाड के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन फिर से कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।